नमस्कार सभी बच्चों को। तो बच्चों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसके ऑलरेडी 4-5 वीडियो पहले ही मैंने अपलोड कर रखा है और चैप्टर को मैंने फिनिश कर रखा है। और चैप्टर को हमने एनसीईआरटी सॉल्यूशन नहीं करवाया था, आपको हर इस पूरे चैप्टर में जो कुछ भी है आपको अलग से सिखा दिया गया। जैसे इसमें कंडीशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन समझाया गया, उस पर बेस क्वेश्चन करवा दिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड सिखाया, एलिमिनेशन मेथड सिखाया, वर्ड प्रॉब्लम जितने भी टाइप के थे सारे वर्ड प्रॉब्लम करवाए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करवाए। तो इस तरह से मैंने लगभग 5-6-7 वीडियो अपलोड कर रखा है, तो उसको ज़रूर आप देख लेना, वो काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए रहेगा चीज़ों को समझने के लिए। अब जो हम आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं सीरीज चैप्टर नंबर 3 का एक एक एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन हम कवर करेंगे एनसीईआरटी से, ठीक है, ताकि आपके लिए हेल्प हो सके आप सभी बच्चे को। जिन बच्चों को क्वेश्चंस को करने में दिक्कत होती है तो उनको मैं समझाते हुए एक एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ। क्वेश्चंस यहाँ पर नहीं लिखूँगा, यहाँ पर क्वेश्चन लिखने में फिर काफ़ी सारा टाइम लग जाता है, तो मैं क्वेश्चन आपके पास पता ही एनसीईआरटी का 3.1 हम डिस्कस करने जा रहे हैं, तो हम क्वेश्चन नहीं लिखेंगे। आपको क्वेश्चन का नंबर, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 उसका पार्ट 1 है, तो मैं क्वेश्चन रीड करूंगा, आपके पास किताब होगा, आप क्वेश्चन वहाँ से मैच करेंगे ताकि आपको समझ में आ सके बेहतर। तो आप किताब लेकर बैठेंगे, साथ में नोटबुक लेकर बैठेंगे, मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के समझाऊंगा, देन आफ्टर हम क्या करेंगे, फिर सॉल्यूशन करेंगे। तो बच्चों हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है मेरे पास, किताब एनसीईआरटी है, क्वेश्चन है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। हमें क्या बनाना है, लीनियर इक्वेशन फॉर्म करना है, ठीक है। इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, 2 वर्ड प्रॉब्लम है, दोनों प्रॉब्लम से हमें क्या बनाना है, इक्वेशन फ्रेम करना है, ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फ्रेम करना है। एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली, कह रहा है सॉल्यूशन ग्राफ के थ्रू निकालना है, इक्वेशन बनाना है और ग्राफ की हेल्प से सॉल्यूशन निकालना है। पेपर में कई बार आ जाता है, तो ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार ग्राफिकल मेथड आता ही है पेपर में। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको वर्ड प्रॉब्लम पढ़ना है, इक्वेशन बनाना है, देन इक्वेशन की मदद से आपको ग्राफ बनाना है और ग्राफ बनाकर इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करना है, ठीक है। 9th क्लास में आपने सॉल्यूशन निकालना सीखा हुआ था, यहाँ ग्राफिकली कैसे सॉल्यूशन निकालते हैं ये भी समझेंगे। अब यहाँ पे ग्राफ पेपर तो है नहीं मेरे पास जो मैं दिखाऊं, बट आपको मैं समझाऊंगा ताकि आप घर पे इस चीज को प्रैक्टिस करोगे तो आपका आंसर प्रॉपर निकल के आएगा। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन हमारा पहला, 10 स्टूडेंट है क्लास 10th के, 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। कितने बच्चे, 10 बच्चे हैं जो कि मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट करते हैं। अब आगे पढ़ो, टोटल कितने स्टूडेंट है क्लास 10th के, 10 स्टूडेंट है जो कहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मैथमेटिकल क्विज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कह रहा है इफ द नंबर ऑफ गर्ल इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ गर्ल जो कि 4 ज्यादा है नंबर ऑफ बॉयज से। तो अब यहाँ स्टेटमेंट क्या फ्रेम हो रहा है, यहाँ पे बॉयज एंड गर्ल्स, एक को एक्स मान लेंगे, एक को हम y मान लेंगे, एक को हम x मान लेंगे, एक को हम y मान लेंगे। तो कैसा फ्रेमिंग हो रहा है, यहाँ लिखते हैं लेट बी द नंबर ऑफ बॉयज, लेट बी द नंबर ऑफ बॉयज को हमने क्या मान लिया, x। लेट बी द नंबर ऑफ बॉयज क्या हो गया हमारे लिए, x हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर नंबर ऑफ गर्ल्स की बात करें तो नंबर ऑफ गर्ल्स के लिए ऑलरेडी सिचुएशन बना के दे रखा है, तो हम क्या करते हैं, लेट बी द नंबर ऑफ गर्ल्स को क्या मान लिया मैंने, y मान लिया, नंबर ऑफ बॉयज को x मान लिया, नंबर ऑफ गर्ल्स को y मान लिया। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्या आते हैं बच्चों, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। वर्ड प्रॉब्लम को पढ़ने का तरीका होता है, समझने के लिए ध्यान से आपको पढ़ना होगा, है तो बहुत आसान, ध्यान से देखिएगा। तो हमने, मेरे क्वेश्चन में बॉयज था और गर्ल्स थी, है ना, तो बॉयज को मैंने x मान लिया, बॉयज के नंबर को मैंने x मान लिया और गर्ल्स के नंबर को मैंने y मान लिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्वेश्चन क्या कह रहा था कि इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉय, तो नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है, y, नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है, y, इक्वल टू नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है, y,
इक्वल टू 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, लड़कियों की जो संख्या है लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। लड़कियों की जो संख्या है लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये हो गया आपका पहला इक्वेशन। ये क्या हो गया आपका पहला इक्वेशन। आगे क्या कह रहा है, आगे क्या कह रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। अब कह रहा है कि आपको नंबर ऑफ गर्ल्स एंड नंबर ऑफ बॉयज पता लगाना है। शुरू का स्टेटमेंट आपने पढ़ा था, टोटल कितने बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं क्लास 10th के, टोटल 10 बच्चे। तो लड़की और लड़का मिलाकर 10 बच्चे हैं ना, तो लड़की प्लस लड़का मिलाकर 10। तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। इसको आप पहला भी बना सकते थे। तो ये 2 इक्वेशन हो गया। अगर नॉर्मली देखा जाए तो मैं इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर सकता हूं, है ना। मेथड है मेरे पास एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन, आप सबने सीख लिया होगा, मुझे उम्मीद है आपने वीडियो देख लिया होगा। तो हम दोनों इक्वेशन को किसी न किसी मेथड से सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकाल सकते, जो क्वेश्चन ने बोला भी हुआ है। पर क्वेश्चन ने बोला कैसे, क्वेश्चन ने बोला है एक तो इक्वेशन फ्रेम करो, मैंने इक्वेशन तो फ्रेम कर दिया। क्वेश्चन ने बोला था ग्राफिकली बनाना, तो ग्राफिकली बनाने के लिए क्या करना होगा बच्चों, ग्राफिकली बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, सॉल्यूशन निकालना होता है। क्या करना होता है, सॉल्यूशन निकालना होता है, ठीक है। अब 2 इक्वेशन है, तो दोनों इक्वेशन से मुझे 2 सॉल्यूशन निकालने पड़ेंगे। तो हम इक्वेशन 1 से भी 2 सॉल्यूशन निकालेंगे और इक्वेशन 2 से भी हम क्या करेंगे, 2 सॉल्यूशन निकालेंगे, ठीक है। समझ आ रही बात। तो मैं इक्वेशन को इसी ऑर्डर में रहने देना चाहता हूं। अगर चाहो तो आप इस पहले वाली इक्वेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हो, y माइनस एक्स इक्वल टू 4। आप क्या कर सकते हो, x जो आपका राइट हैंड में, इसको लेफ्ट हैंड में ले आओ, तो y माइनस एक्स इक्वल टू 4। तो आप इसको ये भी इक्वेशन फ्रेम कर सकते हो, चाहो तो आप ऐसे भी छोड़ दो, कोई फर्क पड़ता नहीं है। अब क्या करना है, सॉल्यूशन मिनिमम 2 सॉल्यूशन निकालेंगे ताकि हम ग्राफ को बना सके। मिनिमम कितना सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन फ्रेम करेंगे, है ना, 2 सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो हम पहले वाले इक्वेशन के लिए निकाल रहे हैं, तो मैं यहाँ पर एक बॉक्स बना देता हूँ, है ना। एक मैंने यहाँ बॉक्स बना दिया और यहाँ पर मैंने 2 सॉल्यूशन के लिए मैंने यहाँ डब्बे बना दिए x और y। यहाँ पर हमने बॉक्स बना दिया, ध्यान से देखिएगा। अब हमारा इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू एक्स प्लस 4। तो ये हमारा पहला इक्वेशन है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, y इक्वल टू एक्स प्लस 4, y इक्वल टू एक्स प्लस 4। अब यहाँ पर अगर मैं x में कोई वैल्यू रखता हूँ तो y निकल आएगा, और y में कोई भी वैल्यू रखूंगा तो x निकल आएगा। मेरी मर्जी है कि मैं x में पुट करता हूँ कोई वैल्यू या मैं y में करता हूँ। आपको याद आ रहा होगा 9th क्लास की बात, अगर मैं x में कोई वैल्यू रखता हूँ तो y निकल के आएगा, अब y में कोई वैल्यू रखूंगा तो x निकल के आएगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर x में वैल्यू रख देता हूँ 0। मैं x में क्या रख देता हूँ, 0। तो जब मैं यहाँ लिखता हूँ लेट x इक्वल टू 0, मैं x यहाँ पे क्या रख रहा हूँ, 0। तो y क्या निकल के आएगा बच्चों, y इक्वल टू x की जगह पे 0 प्लस 4। तो y इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, 4। y इक्वल टू क्या हो गया, 4। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे करके मुझे उम्मीद है आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर प्रॉपर दिख रहा है बोर्ड, हाँ जी, हाँ जी, प्रॉपर दिख रहा है। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, अब मेरी मर्जी, मैं सोच रहा हूँ y में रख लूँ कुछ, है y में क्या रख लूँ, y में मान लेते हैं मैं रख लेता हूँ 8। y में क्या रख लेता हूँ, 8। तो लेट y इक्वल टू 8। मैंने y में क्या रख लिया, y में क्या रख लिया, 8। तो हम x निकाल सकते, हाँ जी, मैं x निकाल सकता हूँ। कैसे, अब इसी इक्वेशन में हम पुट कर देंगे। तो y की जगह पे 8 इक्वल टू x प्लस 4। तो ये 4 जो राइट हैंड में, ये लेफ्ट हैंड में आ जाएगा, तो 8 माइनस 4 इक्वल टू x। तो ये हो गया आपका x की वैल्यू 4। x की वैल्यू कितनी आ गई, 4। 2 ही सॉल्यूशन निकाला, 2 से काम हो जाएगा मेरा, तो 3 4 5 निकालने की कोई जरूरत नहीं है। तो 2 सॉल्यूशन मैंने निकाल दिया। ऐसे ही इक्वेशन 2 के भी हम क्या निकालेंगे, 2 सॉल्यूशन। इक्वेशन 2 का भी कितना निकालेंगे, 2 सॉल्यूशन। तो इक्वेशन 2 हमारा क्या है, x प्लस वाई। तो फिर से एक बॉक्स बना लीजिए, बहुत सफाई से आप काम करेंगे, और जब समझ आते हैं ना क्वेश्चन, तो खुद ब खुद भी हम ट्राई कर सकते हैं क्वेश्चनों को। एक क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ जाए तो बहुत ध्यान से देखेंगे। इसमें भी हमने लिख दिया x और y। इक्वेशन हम ऊपर लिख देते हैं, हमारी इक्वेशन है यहाँ पर x प्लस वाई बराबर 10।
ठीक है। अब यहाँ पर फिर से x की वैल्यू मानो तो y निकलेगा, y की मानो तो x, तो मान लेते हैं x की वैल्यू फिर से 0 मान लेते हैं, तो लिखेंगे लेट x इक्वल टू 0, लेट x इक्वल टू 0। तो हमने यहाँ पर x पे 0 पुट कर दिया, 0 प्लस वाई इक्वल टू 10, 0 प्लस वाई इक्वल टू 10, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, 10 माइनस 0, तो y इक्वल टू कितना आ गया 10। यहाँ क्या लिख दिया मैंने 10, कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसे ही अब क्या करो, अब फिर से x की जगह पे कुछ रख लेते हैं, मान लो 5 रख लेते हैं, क्या रख लेते हैं, 5 रख लेते हैं, तो लेट x इक्वल टू 5, लेट x इक्वल टू 5, तो क्या हो जाएगा 5 प्लस वाई बराबर 10। यहाँ पर x की जगह क्या रख दिया मैंने, 5 रख दिया, x की जगह क्या रख दिया मैंने, 5 रख दिया, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 माइनस 5, 10 माइनस 5, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, y इक्वल टू बच्चों कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, y इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो x रखा 5 तो y भी निकल के आ गया 5। तो अब आपके पास यहाँ पे सॉल्यूशंस आ चुके हैं, कितने, एक सॉल्यूशन, दो सॉल्यूशन, यहाँ पे एक सॉल्यूशन, दो सॉल्यूशन, तो आपने सॉल्यूशन निकाल लिए। अब इसको आप ग्राफ पे प्लॉट करोगे, ठीक है, आप इसको क्या करोगे ग्राफ, तो इस दोनों सॉल्यूशन से एक लाइन तैयार होगा, इस दोनों सॉल्यूशन से एक लाइन तैयार होगा। आपको पता है कि हम लीनियर इक्वेशन की बात करें तो ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन, तो इससे भी एक स्ट्रेट लाइन जनरेट होगा, इससे भी एक स्ट्रेट लाइन जनरेट होगा। ये कहां पर दिखेगा, जब आप ग्राफ बनाओगे। मैं यहाँ पे रफली ग्राफ बना देता हूँ, आप प्रॉपर इसको फेयर करेंगे। मैं आप सभी के लिए यहाँ पे रफ ग्राफ बना दे रहा हूँ, ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा है, हाँ जी, चलिए आपको दिख रहा है, मैं यहाँ पे रफ ग्राफ बना रहा हूँ, आपको प्रॉपर फेयर करना है। ग्राफ कॉपी खरीद लेनी है आप सभी को सीखने के लिए। y और प्रॉपर प्रेजेंटेशन देखिए, y एक्सेस ये हो गया आपका y डैश एक्सेस, ये हो गया बच्चों आपका x एक्सेस, और ये हो गया आपका x डैश एक्सेस, ठीक है, ये हो गया आपका ओरिजिन। ठीक, अब आपको पता ही है, इतनी बेसिक इंफॉर्मेशन तो आप 9th में ही सीख के आ गए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपने पढ़ रखा है। तो ये पॉजिटिव साइड होता है आपका, पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस, नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस, पॉजिटिव साइड ऑफ वाई एक्सिस, नेगेटिव साइड ऑफ वाई एक्सिस। अब हमारे पास तो सारी की सारी वैल्यू पॉजिटिव, यहां भी और यहां भी, नेगेटिव का कोई काम ही नहीं। अब एक्स में देखो 0 है, 4 है, यहाँ 5 तक है, तो मैं एक एक का ही गैप ले लेता हूँ। अब यहाँ पर इक्वल गैप रखना पड़ेगा, ग्राफ पे प्रॉपर बना रहता है, मैं कोशिश करता हूँ इक्वल गैप हो, 0 1 2 3 4 और 5। ऐसे y पर देखता हूँ, y पर मैक्सिमम 10 तक जाना है मुझे। अब मुझे लगता है कि एक एक से लंबा जाएगा, जगह नहीं है, तो मैं 2 का गैप ले लेता हूँ। तो ये 2, यहाँ पर 4, यहाँ पर 6, यहाँ पर 8 और यहाँ पर 10, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना, अगर मैंने इधर एक एक का गैप लिया तो हमें इस तरफ भी एक एक का ही गैप लेना है। इधर मैंने 2 का गैप लिया तो इधर भी 2 का ही गैप लेना है। ऐसा नहीं है कि इधर मैंने एक का गैप ले लिया, इधर मैं चेंज कर दूं, बट एक सेम एक्सिस पे गैप सेम होना चाहिए दोनों तरफ, सेम एक्सिस पे गैप सेम होना चाहिए दोनों तरफ, ठीक है। पर इसमें अलग हो सकता है, ठीक, ये कंफ्यूजन होती है बच्चों के मन में, बता दिया। अब आप प्लॉटिंग करोगे, है ना, इधर लिखना चाहो तो लिख लो, वैसे नेगेटिव की कोई वैल्यू है नहीं मेरे पास, -1 अच्छा लगेगा देखने में, सिमेट्री हो जाएगी। और इधर भी लिख लो आप -2 और -4, बहुत काफी है। चलिए लिख दिया मैंने। आप इसको ग्राफ पर ही बनाएंगे, बहुत अच्छे से समझ आएगा। जो चीज मैं बता रहा हूँ इसको ग्राफ पे प्लॉट करना। अब 0,4 को प्लॉट करेंगे, है ना, अलग कलर का यूज करते हैं, 0,4। तो भैया x 0 है, y 4 है, x 0 है, y 4 कहाँ पे आएगा बच्चा, यहाँ पे पॉइंट आएगा, इसका नाम होगा 0,4। भाई इसमें y एक्सिस पे x 0 होता है, तो ये जो कोऑर्डिनेट है ये हो गया आपका 0,4, ठीक। अब x का 4, y का 8, x का 4 और y का 8। मैं यहाँ से अभी लाइन ऐसे डॉटेड लाइन खींच लेता हूँ कि ग्राफ होता तो दिक्कत नहीं आती। तो मैंने यहाँ पे देखा, यहाँ पे लगभग पॉइंट आ रहा, मैं मिटा देता हूँ बाद में ये लाइन, अब है ना। तो ये पॉइंट हो गया एक आपका यहाँ पर, जिसका नाम हो गया बच्चों 4,8। क्या हो गया 4,8। अब आप इस पॉइंट को मिला दोगे, इस पॉइंट को क्या करोगे, मिला दोगे। तो ये जो पॉइंट आपने बनाया, ये दोनों पॉइंट को मिला दो तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, देखो ध्यान से, ठीक है। मैंने एक थोड़ा टेढ़ा सा लग रहा है, पर एक सीधा लाइन बनेगा। प्रॉपर स्केल का यूज करके आप ग्राफ बनाओगे, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक। ऐसे ही अब इसको प्लॉट करो, x 0 है और y 10 है,
तो y10 कहाँ है, ये रहा यहाँ पर, तो यहाँ पे पॉइंट लगा दिया 0,10, 0,10। अब 5,5 है, x भी 5 है, x कहाँ गया 5, ये रहा 5, और y भी 5 है, 5y कहाँ आएगा, बीच से आएगा यहाँ से, तो डॉटेड लाइन से इधर ले आओ और डॉटेड लाइन से इधर ले जाओ, तो ऊपर ले जाते हैं, यहाँ पर आएगा, फिर बाद में मिटा दो ये लाइन को। आपको ये लाइन खींचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप ग्राफ पे काम करोगे तो आपको ये लाइनें की जरूरत नहीं पड़ेगी, ध्यान रखिएगा, आपको ये लाइन नहीं चाहिए होगा, वहां पे लाइनें पहले से खींची हुई रहती है। तो अब क्या करो, इस कॉमा का नाम हो गया, इस कोऑर्डिनेट का नाम हो गया 5,5, ठीक। अब फिर क्या करो, अब ये पॉइंट मिला दो, ये पॉइंट क्या कर दिया मैंने, मिला दिया। अब ये हो गया। अब दोनों इक्वेशन का नाम है ना, पहले वाले इक्वेशन का नाम क्या था, y = x+4, पहले वाले का नाम क्या था, y = x+4 लिख दिया करो, और दूसरे वाले का क्या नाम है, x + y = 10 लिख दिया। अब आपको सॉल्यूशन पूछा गया था ना, ग्राफिकली बताओ किसका सॉल्यूशन क्या होगा, हम वेरीफाई भी कर लेंगे। तो बच्चों ये जहां पर इंटरसेक्ट हुआ है ना, इस जगह पे जहां पर ये इंटरसेक्ट हुआ है, यहाँ जो x और y की वैल्यू मिलेगी, अब एक्चुअली में मेरे पास ग्राफ पेपर तो है नहीं कि मैं सही से बता सकूं, अदरवाइज मैं मेजर कर पाता, हो सकता है कि ये इसके सीध में है, तो ये 3 और यहाँ पर लगभग शायद 7 के आसपास का होगा शायद। तो अभी क्योंकि एग्जैक्टली मैं बता नहीं पाऊंगा, क्योंकि एक्चुअल मेजरमेंट के साथ ग्राफ नहीं बना है, तो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के थ्रू सॉल्यूशन निकालना ऐसे ही कहा जाता है। जब आपने सॉल्यूशन निकाला, उससे ग्राफ बनाया, जहां ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहा है वहां उस पॉइंट से आपको x और y की वैल्यू मिलेगी, और वही आपका सॉल्यूशन होता है। तो मैं अभी यहाँ पे नहीं बता पाऊंगा, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इन दोनों इक्वेशन को क्या करते मेथड लगा के सॉल्व कर दो, ताकि मैं आइडिया दे सकूं कि आंसर आएगा। तो मैं क्या करता हूँ, सब्स्टिट्यूशन मेथड ट्राई करता हूँ, है ना, यहाँ पे लिख देता हूँ बाय, आपको नहीं करना, आपको ग्राफ बना के आपका आंसर आ जाएगा, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, बस मैं वेरिफिकेशन के लिए करके दिखा रहा हूं। तो मैं क्या करूंगा, इक्वेशन 1 पुट इन इक्वेशन 2, तो y की वैल्यू की जगह पे x+4 रख दो, तो x तो पहले से ही था, y की जगह पे क्या रखना है, x+4, क्या रखना है, x+4, y की जगह पे क्या रखा है, x+4 इक्वल टू कितना है बच्चों, 10, ठीक। तो x और x कितना हो गया, 2x = 10 - 4, तो 2x = 6, तो x = कितना हो गया, 3, होगा ही नहीं होगा, 2 3 जा 6। अब अगर x 6 आया तो मैंने सही अंदाजा लगाया था। अब x = 3 पुट इन, कहां पुट करोगे, पुट इन इक्वेशन 1 में करवा लो। तो 1 क्या है, y = x+4, तो x है 3 और 4, ये रहा 4, 3 + 4 7, तो मेरा अंदाजा सही था, मैं लगभग सही बता रहा था कि x आपकी वैल्यू में x 3 बता रहा था वैसे, तो x 3 ही आ रहा है, y कितना बता रहा था 7, तो 7 ही आ रहा है, देखो x लगभग उसके सामने ही है, और ये लगभग 6 7 ये बीच में, तो ये थोड़ा ये पॉइंट देखो, ये सामने इधर ही आ रहा है, और ये कहीं ना कहीं इधर से मैच कर रहा है, कहीं ना कहीं टेढ़ा मेढ़ा है क्योंकि ग्राफ पर नहीं है, पर तब भी आपको आइडिया हो गया, मैंने वेरीफाई करके भी दिखा दिया, आपको वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है। तो जहां पर आपके दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, वहां आप ग्राफ पे मेजर कर लोगे, ग्राफ पे माप लोगे, और आपको x और y की वैल्यू मिल जाएगा, आपको ऐसे सॉल्यूशन निकालने की जरूरत नहीं है। तो अब प्रोसेस क्या है, पहले इक्वेशन बनाओ, फिर दोनों इक्वेशन के दो सॉल्यूशन निकालो, उसको ग्राफ पे प्लॉट करो, ग्राफ जहां इंटरसेक्ट करेगा वहां पर आपको x और y की कॉमन वैल्यू मिल जाएगी, वो आपका आंसर होगा। समझ आया? मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन में हमारा लगभग 15 से 18 मिनट लग गया, पर आपको समझ आया होगा। अब यही सेम पैटर्न आप इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन 1 का पार्ट 2 है, उसमें आप देखना सेम। मैं इक्वेशन फ्रेम करता हूं आपके लिए, इसको प्लीज नोट डाउन कर लेना, मुझे बताना समझ आया या नहीं आया। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन क्या कहता है नेक्स्ट, कि 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट ₹50। कह रहे 5 पेंसिल और 7 पेन को मैंने खरीदा तो मुझे कुल 50 रुपए खर्च करने पड़े। वैसे ही 7 पेंसिल और 5 पेन को खरीदा तो मुझे 46 रुपए खर्च करने पड़े। तो कह रहा है
एक पेंसिल और एक पेन का दाम बताओ। सेम प्रोसेस फॉलो करना है आपको, सेम प्रोसेस। तो यहां पर पेन और पेंसिल है, तो लेट बी द प्राइज ऑफ वन पेन, लिख लो, लेट बी द प्राइज ऑफ वन पेन। मैंने x रुपए मान लिया। एंड लेट बी द प्राइज ऑफ वन पेंसिल, y। मैंने एक पेन का दाम मान लिया x और एक पेंसिल का दाम मान लिया मैंने y, है ना। वन पेन का प्राइस x एंड वन पेंसिल का प्राइस y। अब आ जाते हैं बच्चों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बहुत आसान इक्वेशन है, बहुत आसान है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इसमें। कह रहा है एक पेन का दाम x रुपए है और एक पेंसिल का दाम क्या है, y रुपए है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहले केस में कितना पेंसिल खरीदा गया, 5 पेंसिल खरीदा गया और 7 पेन खरीदा गया। तो 5 पेंसिल, एक पेंसिल का दाम y रुपए, तो 5 पेंसिल का दाम 5 गुने y। दोबारा, एक पेंसिल का दाम y रुपए, तो 5 पेंसिल का दाम कितना, 5 गुने y। एक बोला गया था पेन और पेंसिल खरीद कर 5 पेंसिल और 7 पेन खरीद कर कुल 50 खर्च हुआ। तो ऑब्वियसली दोनों को 7 की बात है तो प्लस ही आएगा, क्योंकि पेन और पेंसिल मिला के 50 रुपए खर्च हुआ है। तो 5 पेंसिल खरीदा, एक पेंसिल का दाम y रुपए, तो 5 पेंसिल का 5y। अब पेन कितना खरीदा, 7 पेन खरीदे, तो एक पेन का दाम x रुपए, तो 7 पेन का दाम 7x। दोनों मिला के कितना खर्चा किया उसने, दोनों मिलाकर बच्चों उन्होंने 50 रुपए खर्च करे। तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1, कोई प्रॉब्लम नहीं। वैसे ही अगले सिचुएशन में 7 पेंसिल खरीदा, कितना, एक पेंसिल के दाम y, तो 7 पेंसिल के दाम 7y प्लस, और कितना खरीदा, 5 पेन खरीदा, तो 5 इंटू x इक्वल टू कितना खर्चा किया, 46 रुपए खर्चा किया। तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, 2 इक्वेशन फ्रेम हो गया। अब इसके बाद क्या करना है आप सभी को बताओ, क्या याद है आपको क्या करना है। पिछले क्वेश्चन में जो काम किया था हमने, दोनों इक्वेशन से 2-2 सॉल्यूशन निकालने हैं। दोनों सॉल्यूशन से क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। ग्राफ जहां पर इंटरसेक्ट करेगा वहां से कॉमन वैल्यू x और y की मिलेगी, वो आपका फाइनल आंसर होगा। मतलब वो एक पेन और एक पेंसिल का दाम निकल आएगा। उसको वेरीफाई करना हो कि मैंने सही निकाला या नहीं, तो आप कोई मेथड सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन लगाकर चेक कर सकते हो कि आपका आंसर सही है या नहीं। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में रहेगा, आप इसको खुद करोगे। अगर आपको नहीं आएगा तो आप कमेंट करोगे कि मेरे को नहीं आया, बस मैं आपको फिर इसके लिए इसका सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। पर ये सेम क्वेश्चन है, मैंने इक्वेशन फ्रेम कर दिया है, बाकी मैंने बता दिया क्या करना, तो आप खुद कर सकते हो। ठीक है, तो ऑलरेडी वीडियो काफी लंबा हो गया है सिर्फ एक ही क्वेश्चन में, बाकी क्वेश्चनों में इतना टाइम नहीं लगेगा। इसमें टोटल 7 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में, तो हम इसको कोशिश करेंगे कि कम 3 वीडियो में कवर करें, छोटे छोटे वीडियो बनाएंगे। तो पहले वीडियो में तो पहला ही क्वेश्चन हुआ है, दूसरे वीडियो में कोशिश करेंगे दूसरा, तीसरा और चौथा कवर कर दें, और तीसरे वीडियो में 5वां, 6ठा और 7वां कवर कर दें। इस तरीके से मैं एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करता हुआ चल रहा हूँ। भले मैंने इसका सॉल्यूशन नहीं करवाया, मैंने बता दिया, आप करके देखेंगे, नहीं आएगा तो मैं आपको सॉल्यूशन भी दूंगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है रहा होगा ये, और आपको समझ आया होगा ग्राफिकली सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, ये क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। आप कोई भी क्वेश्चन को ग्राफिकली निकाल सकते हैं अब, मुझे उम्मीद है। तो अब अच्छे से प्रैक्टिस करें, ध्यान से प्रैक्टिस करें। बहुत बहुत धन्यवाद।